भाई कपड़े देखो, ये पड़े हैं धोने के लिए और ये पड़े हैं। सी अब मशीन लगाती हूँ फिर मिलती भाई। अब गर्मी आ गई, देख लो हमारे डॉग हम नीचे बैठने सोने लग गए। लेटा हुआ देख लो कैसे है। मेरी मम्मी आ रही है। मम्मी आई है ना, इसीलिए कर रही है। पहुंच गए दरवाजे पे। वेलकमिंग डॉग्स। आ गया साग। दर्द नहीं है। मैं डालने जा रही हूँ पानी। देखो सूख गया बेचारे, मुरझा गए हैं, इतनी धूप पड़ने लग गई है। ओ हो हवा देख रहे हो भाई, गीले तो है फिर क्यों सूख गए भाई। सोच रहे हो कितनी कितनी गर्मी पड़ रही है। अच्छा इसमें पानी डाला है किसी ने, चलो कोई बात नहीं, मैंने दोबारा डाल दिया। ओ हो भाई, मैं सुबह से ना कपड़े धो रही हूँ और इतना आलसी था ना दिन की। इतनी गर्म हवा, मतलब गर्म हवा नहीं, हवा ठंडी, लेकिन इतनी धूप, इतनी गर्मी, मतलब ऐसा धूप शरीर जला रही हूँ। तो सुबह से मैं कपड़े धो रही हूँ और मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, इतना आलसी था ना। मैंने सोचा कि फिर मैं, अगर मैंने ब्लॉग बनाया ना इतना आलसपन में, तो मुझे अपने ब्लॉग का नाम रखना पड़ेगा द आलसी ब्लॉग। इसलिए मैंने अवॉइड किया। अब मेरी शक्ल देख लो भाई, टैन कुछ पड़ी है धूप में बैठ के, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं धूप में नहीं बैठूंगी। लेकिन ये धूप ना मुझे डरा रही है। इस टॉपिक की बात क्यों डरा रही है ये धूप ना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। लेकिन आज का ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट क्या नाम दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आजकल ट्रेंडिंग है यूट्यूब पे। इंडिया छोड़ो पाकिस्तान में बातें हो रही है भाई। ये है कैस्टर ऑयल। मेरी ना जो ये आईब्रोज है ना, दिख रही है, ये ना पतली हो गई है और मुझे ना ये मोटी करनी है। सो मुझे बोला गया है कि अगर मैं इसको लगाऊंगी तो कैस्टर ऑयल को, तो ये ग्रोथ हो जाएगी इसकी। तो लेट्स सी, ट्राई करके देख लेते हैं। मैं भी फॉर श्योर नहीं हूँ, पूरी तरह श्योर नहीं हूँ कि वैसा काम करता है या नहीं करता, बट ट्राई करने में क्या अर्थ है। मम्मी दरवाजा पेंट के जाओ। मैंने फेस पर भी जेल लगा रखा है और मैं बहुत अजीब दिख रही होंगी, तो या मैं किसी को ना वो नहीं कर, इम्प्रेस करने के लिए तो कुछ नहीं कर रही हूँ आजकल। मेरा भाई मुझे बोल रहा है कि तू आजकल कैसे झल्ली सी बनी रहती है, तो मैंने उनको बोला मेरे को मन ही नहीं करता भाई आजकल कुछ करने का। मैंने उसको यही बोला, अब मेरा सच में मन नहीं कर रहा। एक तो मेरे बाल बढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनको कैरी कैसे करूँ। हाँ, हम तो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन की बात कर रहे थे ना, मैं भूल गई। मुझे लग रहा है मुझे अल्जाइमर हो गया, मेरे को बातें याद नहीं रहती हैं। अभी की जो बोली है वो तो याद है, लेकिन वो जो पीछे क्या हुआ था उसको थोड़ा बहुत ये पता है कि वो इंसान सही था, वो गलत था, या ये ठीक था, वो था, बाकी कुछ याद नहीं। सो मैं आजकल ना बहुत बुरी सी लगने लगी हूँ, जल्दी सी लगने लगी हूँ, क्योंकि मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और मेरे भाई ने मुझे कल बोला क्या कैसी रहने लगी है, क्योंकि ऑफकोर्स मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी और कूल होती है। कूल का मैं एक बात आपको बता दूं, कूल की ना डेफिनेशन बहुत अलग अलग आजकल लोगों ने सेट कर दी है। इंडिया गॉट टैलेंट में जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है, जो मुझे लगता है जहाँ तक जितने लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं उनमें से कुछ लोगों को नहीं पता कि इंडिया गॉट टैलेंट में क्या चल रहा है। इंडिया गॉट टैलेंट में द रेबल की
करके एक लड़की है जिसका नाम है अपूर्वा मखीजा। उसका कूल बनना अलग है भाई, उस वाले कूल में मुझे मत लेके जाना। उसके लिए कूल होता है सेक्सुअली बातें करना। सॉरी, मेरे फैमिली ब्लॉग्स हैं तो मैं ये अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज नहीं करूँगी, बट उसकी जो कूल बनने का स्टाइल है वो मेरा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरी पर्सनैलिटी देख के लोग बहुत इंप्रेस होते थे, बट आजकल मैं बहुत जल्दी सी रहने लगी हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में अपने आप को डाल चुकी हूँ। मैं एकदम फैमिली में इन्वॉल्व हो गई हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इसीलिए मेरे को लगता है कि सब मोह माया है। जैसे आप हो, आपको इस दुनिया में किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, आप जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मेरी सोच हो गई है। मैं इसलिए सुबह उठ के गुरुद्वारे मंदिर जाती हूँ, स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ। स्पिरिचुअल का भी डेफिनेशन बहुत लोगों ने अलग अलग सेट कर दिया है, जैसे कि इंडिया गॉट लैटेंट, जो हमारे फेमस पॉडकास्टर थे रणबीर नाम भी याद नहीं है मुझे पूरा उसका, रणबीर करके है, जो आजकल ट्रेन कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में। तो वो भी बहुत स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन की बात कर रहे थे, लेकिन जो हग के आया ना इंडिया गॉट लैटेंट में, पूरा देश खिलाफ हो गया है, पार्लियामेंट तक बात चली गई है। लिटरली हम अपने पेरेंट्स को भगवान के बाद हम अपने पेरेंट्स को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो उसके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये जो हमारी जनरेशन है, ऑफ कोर्स मैं बासी बनी हूँ यार, मैं अब फिर से बुआ बनने वाली हूँ 5-6 महीने बाद। मैं खुद नहीं चाहूँगी कि ये चीज़ें हो और हमारी जो जनरेशन है आगे वाली वो ये चीज़ें सीखे, क्योंकि मेरे नेफ्यूज़, मेरे नीज, मैं नहीं चाहती ये सीखें कि उन्हें इंटरनेट पर ये देखने को मिले कि एक बंदा, वो भी जिसको मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर का अवार्ड दे रखा है, वो पेरेंट्स पर इतनी गंदी बातें करे। सो एज अ इंडियन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो देखते हैं भाई ये काम करेगा या नहीं। सो ये जाके ना आप देख लो, यूट्यूब पे डालोगे अपने आप आ जाएगा, इंडिया गॉट लैटेंट ही डालोगे। पहली बात तो ये शो चल क्यों रहा था भाई, 8 महीने से ये शो चल रहा है, अब आंखें खुली हैं। अभी पहले बीच में रिसेंटली भारती द कॉमेडियन वो भी आई थी भाई, मेरे को तो यही सोच रही थी ये क्यों आई है भाई ऐसे घटिया शो में, जहाँ पे इतनी गंदी बातें होती हैं, जहाँ बिना BC MC की बात नहीं होती है, आपकी माँ बहन की गालियों के बिना वहाँ बात नहीं होती है। आप भारती जी आप करने के आई हैं मैडम भारती जी आप? अरे मम्मा हलवा प्रसाद होगा आज क्या है? गुरु रविदास जी ना, गुरु हरकृष्ण जी का, हरकृष्ण जी का 2 गुरुपुरब वाले। तो हमारे घर में तो हलवा बनता ही रहता है हर 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 गुरुपुरब में, हर ओकेजन में है। मेरे आसपास बहुत सारे हमारे डॉग्स भी बैठे हैं, मैं खिला दूंगा, तुसी ले जाओ, मैं खिला दूंगी। एदा हिस्सा दे दे, खाला भला है नहीं है चल की जम जाना। मेरी मम्मी इस टाइम मुझे हलवा देके गई है ना कि अभी ये तो ना करने देगी कोक को मुझे काम। देखो भाई ऐसी ऐसी बातें बोली है ना रणवीर ने, और सच्ची में इतना सेंसिबल बंदा था ना, वो कैसे ऐसी बात कर सकता है, मतलब उसके दिमाग में कितना गंद भरा हुआ है भाई। शेम ऑन यू। गालियां सब देते हैं आजकल, कौन नहीं देता, किसी के मुंह से निकल जाती है थोड़ी बहुत, नॉट एवरी डे, लेकिन इंडिया गॉट लैटेंट फक, मैं ऐसे ही डालने वाली हूँ, मैं अटक गई। एक तो ये है और सामने ये खड़ी है, एक ये बैठा है, इंडिया गॉट लैटेंट। हाँ ऑफ कोर्स वो शो चली क्यों रहा था, ये डार्क कॉमेडी क्या है भाई, मुझे डार्क कॉमेडी समझ नहीं आती है, बिल्कुल समझ नहीं आती है। पहले वो सेजल, फिर वो ये, फिर ये, आजकल ये कौन सा ट्रेंड सेट हो गया। कॉमेडी अलग होती थी भाई जो हम लोग देखते थे, अब अलग ही कॉमेडियाँ चल रही है, डार्क कॉमेडीज के नाम पे ना, हिंदी में बोलो तो अश्लीलता, मतलब ये तो इमेजिनेशन से बाहर है जो बातें कही गई हैं। अपने माँ बाप के लिए ऐसी कोई बातें यूज नहीं करता है जैसी की गई हैं। सो उसके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है भाई। जुबान, आपकी जुबान ना, मैं हमेशा बड़े बूढ़ों से सुनती थी, जो आपकी जुबान है ना ये बहुत कुछ करवा सकती है।
जितनी इज्जत करवाई थी, जितनी इज्जत करी थी मेहनत करके मेहनत करके जितनी इज्जत बनाई थी इन्होंने, सारी मिट्टी कर दी। इसको सो एक तो रेबल किडनैप मुझे पसंद ही नहीं, मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। भाई तुम्हें क्यों कंपैरिजन करना है, तुम लड़की हो, लड़कियों की तरह तो हो, तुम्हें लड़कों की तरह क्यों बनना है? लड़कों को लड़कों की तरह ही रहने दो, लड़कियों की तरह बिहेव करो ना। ये खुल के तुम अपनी फैंटेसी ये जो तुम खुल, एक तो मेरी मम्मी ने मेरे मुंह में मीठा डाल दिया है, इसको साइड में रखती हूँ ना, वरना मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी। फंबल होना इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ समटाइम। हाँ, सो रेबल किड मुझे कभी पसंद नहीं आई है। कलेशी औरत, उसने अपने इंस्टाग्राम पे कलेशी औरत भी लिखा हुआ है। भाई कलेशी औरतें तो सारी होती हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी नहीं होती हैं। और जो लड़कियां तुम्हें फॉलो कर रही हैं ना कूल बनने के चक्कर में, दिस इज नॉट कूल। क्या हुआ, लग गई इज्जत की। तुम्हारे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जिंदगी में कभी भी ऐसी कोई हरकत ना करूं कि मेरे पेरेंट्स को एम्बैरेस होना पड़े। और जैसी चीजें, जैसी बातें, जैसी खुल के तुम्हारे विचार बाहर आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। बंदे को पता होता है, बंदे को अपनी लिमिट्स का पता होता है, ये भी पता होता है कि सच क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा, इतना तो पता होता है। आप पूरी दुनिया घूम रहे हो, आपको ये नहीं पता, शेम ऑन यू। और मुझे लोगों का समझ नहीं आता, गलती उनकी तो है ही है, लोगों की भी है। मजे लेने के लिए फॉलो कर करके देखेंगे, हमें कर लो भाई फॉलो, हम देंगे आपको फुल फैमिली कंटेंट, है ना पुट्टू, है ना पुट्टू? हाँ देखा, हम देंगे आपको सभ्यता। बीच में थोड़ा बहुत ऐसा कभी मुंह से निकल गई हल्की फुल्की, वो बात अलग है, क्योंकि मैं भी घर से बाहर रही हूँ, मेरा भी सर्कल था, मैंने भी पार्टीज की हैं, सारी लाइफ जी है मैंने, बट इस लेवल पे नहीं गई हूँ ना मुझे जाना है। क्योंकि अब जैसे टाइम टू टाइम अब हमारे घर में ना अलग जनरेशन आ रही है। जेन अल्फा तो हमारे घर में आ चुकी है, जेन बीटा आने वाली है हमारे घर में 5 महीने बाद। सो मैं नहीं चाहती कि वो लोग ये चीजें सीखे। ओके, आई एम स्ट्रिक्ट बुआ एंड मासी, मैं नहीं होने दूंगी। सो लिव योर लाइफ, अपना दिमाग लगाओ, अपना सोचो, और सही गलत भी वो करो। आपके घर में भी बच्चे हैं, बड़े होंगे, क्या सीखेंगे ये सब, आपको भी कल को पेरेंट्स बने। सो बी अवेयर फॉर दिस ना, जो गलत है वो गलत है, और जो उनके साथ हो रहा है बहुत सही हो रहा है। और मोदी जी के लिए तालियां। नेशनल क्रिएटर अवार्ड गोज टू, ओके फाइन। चलो, तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। मेरे ब्लॉग में बस आज इतना ही है, बकवास जितनी मर्जी करा लो, क्योंकि मेरा सर दुखने लग गया भाई। ये तो मैंने देखा ही है, और बाकी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं, जो आगे होंगी, हमारा एनवायरनमेंट, उससे रिलेटेड भी मैंने इतना कुछ आज वो किया है, रिसर्च किया ना इस पे मैं कल अपने ब्लॉग में कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, बातें ऐड करूँगी। लेकिन जो ये गर्मी पड़ रही है ना, ये डराने वाली है कि आगे क्या होगा, ये मैं आपसे कल शेयर करूँगी। सो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मीठा खाते हैं तो मुंह में पानी भी आता है ना, गलत टाइम पे मैंने खा लिया, बट आप एडजस्ट कर लोगे। दिस इज रियल ब्लॉग। सो बाय, गुड नाइट। ओह, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। भाई देखो वहाँ जलेबियाँ पड़ी हुई हैं, कहीं ऊपर पड़ी हुई हैं, ऊपर पड़ी हुई हैं, जलेबी और पपीता। और देख लो कुछ चढ़ने की कोशिश हो रही है पूरी। देख लो अंदर क्या हो रहा है। चोरनी ये चोरनी नहीं हो। देखो मैं इसको हटा नहीं, हलवा पड़ा हुआ है, प्रसाद चढ़ाया हुआ मम्मी ने मंदिर में। कोको प्रसाद है, अखा ना
मैं खागी प्रसाद जो चढ़ाया था। जानवर ने इंदे के अंदर खा लेना किसी भी रूप में ये देख चलो हाँ भगवान ने भी